ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 130वीं कक्षा आपका स्वागत है। शब्द के स्थान पर जब दूसरा कोई शब्द या वर्ण लाते हैं तो वह विकार है या आदेश है, ये प्रसंग चल रहा है और उसमें अनेकों जो आपत्तियां उठाई थी पूर्व पक्षी ने, उनका समाधान कर दिया गया। हाँ, वर्ण के स्थान पर जो वर्ण दूसरा कर लेते हैं, जैसे दधि अत्र दध्यत्र इत्यादि, तो इनमें उनका सबका उत्तर दे दिया गया। अब आगे कहा कि इसमें विकार शब्द का जो व्यवहार होता है वह विकार, जैसा पीछे बताया था कि दो प्रकार का, या तो परिणाम अथवा कार्य कारण भाव। परिणाम जैसे दुग्ध का दही बन जाना इत्यादि, और कार्य कारण भाव जैसे सुवर्ण से कोई वस्तु बनाते हैं, मिट्टी से घड़ा बनता है, ये सब कार्य कारण भाव है। तो ऐसा तो नहीं है ये। तो 56वें सूत्र की जो भूमिका है उसमें यही पंक्ति देखिए कि न च इयम वर्ण विकारोपपत्ति ही परिणामात कार्य कारण भावाद्वा। अर्थात ये जो वर्ण के विकार की उपपत्ति है, वर्ण में विकार होना, वर्ण में विकार होने की सिद्धि, ये शब्द तो इन्होंने बोला, तो इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये विकार तो मान रहे हैं, सिद्धांती विकार तो मान रहा है, क्योंकि इस वाक्य से अर्थापत्ति से यही निकलेगा। जैसे पूरे वाक्य का अर्थ है कि ये जो वर्ण के विकार की उपपत्ति है, तो इतने वाक्य से क्या अर्थ निकला कि यह जो वर्ण में विकार की सिद्धि है, वर्ण में विकार होना, तो वर्ण विकार है ये तो स्वीकार कर लिया ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पूर्व पक्षी जैसा समझ रहा है वैसा नहीं है। पूर्व पक्षी या तो उसको परिणाम शब्द से कहेगा अथवा कार्य कारण भाव कहेगा, तो वो खंडन कर दिया उसका कि न च इयं वर्ण विकारोपपत्ति ही परिणामात कार्य कारण भावाद्वा। परिणाम होने से विकार है ऐसा नहीं, कार्य कारण भाव होने से विकार है ऐसा भी नहीं, परंतु विकार तो है। तो विकार है तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है तो किम तरही, फिर कैसा विकार है ये। तो कैसा विकार है ये समझाने के लिए 56वां सूत्र ये सिद्धांति का है, और ये इस प्रकरण की समाप्ति का भी सूत्र है। क्योंकि अब तक जो सारा विषय चल रहा था विकार के विषय में या आदेश के विषय में, तो सभी बातों पर चर्चा करते हुए अंत में उसको विकार तो स्वीकार किया है, लेकिन वह विकार किस स्वरूप वाला है उसके विषय में अब बता रहे हैं। तो सूत्र बोलेंगे गुणांतर, आपत्ति, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेश, श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्तेः वर्ण विकाराः। विकारोपपत्तेर्वर्ण विकाराः, वर्ण विकाराः, ये इनकी प्रतिज्ञा हो गई कि वर्ण का विकार तो है। और क्यों है विकार, तो उसमें हेतु दिया है कि विकारोपपत्तेः, विकार की सिद्धि होने से। लेकिन वह विकार की सिद्धि कैसे हो रही है, तो उसमें कुछ कारण इन्होंने बताए हैं।
तो भाष्य देखेंगे कि स्थानीय आदेश भावात अप्रयोगे प्रयोगः विकार शब्दार्थ। स्थानीय और आदेश, एक स्थानीय है एक आदेश है। जैसे दधि में ध में एकार, ये स्थानीय हो गया और यकार आदेश है। तो स्थानीय आदेश भावात, स्थानीय और आदेश के होने से अब क्या होगा कि अप्रयोगे प्रयोगः, तो अप्रयोगे को पहले के साथ जोड़ेंगे, प्रयोगः को बाद वाले के साथ जोड़ेंगे। अप्रयोगे यानी स्थानीय का प्रयोग न होने पर, जैसे इकार का प्रयोग नहीं किया, ध में जो इकार है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रयोगः, प्रयोग किसका होगा? आदेश का। स्थानीय का अप्रयोग होने पर आदेश का प्रयोग होता है। एक का प्रयोग न करके दूसरे का प्रयोग होता है। तो इसे कहते हैं विकार शब्द का अर्थ। स्थानीय का प्रयोग न करके आदेश का प्रयोग कर लिया। दधि अत्र में धमज ई है, इसका प्रयोग न करके और आदेश जो यकार है उसका प्रयोग कर लिया। ये विकार शब्द का अर्थ है। ये इन्होंने अपना सिद्धांत रखा। और ये विकार जो हम शब्द बोल रहे हैं, इसमें व्यवहार कर रहे हैं, तो ये किन किन कारणों से होता है? वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि जहां पर स्थानीय का प्रयोग नहीं होता है, आदेश का प्रयोग होता है? तो आगे कहा कि सभिद्यते गुणांतरापत्ति ही। अब इसमें कितने कारण गिनाए इन्होंने? गुणांतरापत्ति, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेश और श्लेष। 6 कारण है इसमें। तो एक एक कारण की व्याख्या करेंगे। तो सभिद्यते तो वो जो आदेश है जो स्थानीय का प्रयोग न करने पर हुआ है, वह आदेश भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाता है। वो भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं? तो पहला दिया गुणांतरापत्ति, भिन्न गुण का आ जाना। गुणांतर जैसे बोलते हैं देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर, तो क्या अर्थ होता है? दूसरा कोई और। देश और देशांतर, तो देशांतर का अर्थ क्या होगा? जिस देश में हम रह रहे हैं उससे कोई भिन्न देश। ऐसे ही गुणांतर, तो गुणांतर का अर्थ है कि जो गुण अभी था स्थानीय के रूप में वो नहीं है, कोई भिन्न गुण आदेश के रूप में है, ये गुणांतर हो गया। तो गुणांतर का आपत्ति, उसकी प्राप्ति, मैंने क्या अल्प प्राण है, वो आगे देंगे उदाहरण अभी। तो गुणांतर की आपत्ति, गुणांतर की प्राप्ति हो जाना। तो जैसे दिया उदाहरण कि उदात्तस्य अनुदात्तः इत्येवं आदि ही। जैसे उदात्त एक गुण है और ये गुण किन में आएगा? केवल अच में। व्यंजन में तो हल में तो आता नहीं ये गुण, क्योंकि जो सूत्र है उच्चेदात्तः नीचेरदात्तः समाहारः स्वरितः, तो इसमें ऊपर जो सूत्र है अचश्च, तो अचह नीचे अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है कि अच के स्थान में होते हैं ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित। हाँ, तो अंतुदात्त हुआ तो वो अच ही होगा। तम है वो हो जाएगा, हल नहीं हो सकता। तो उदात्त से अनुदात्त इत्येवं आदि ही, उदात्त के स्थान पर अनुदात्त। तो उदात्त क्या था पहले? स्थानीय, और फिर आदेश उसका हुआ, वो हो गया अनुदात्त। जैसे हम ले सकते हैं, जैसे कर्तव्य शब्द बनाया तो क्री धातु से तव्यत प्रत्यय करेंगे या तव्य करेंगे। तो क्री धातु, धातु जो है वो स्वयं में अपने स्वरूप में उदात्त कहलाती है। तो क्री में री कैसा है अभी? उदात्त। और तव्यत प्रत्यय हुआ, तो तव्यत में जो त में अ है ये आद्युदात्त से उदात्त हो जाएगा। अब जब ये उदात्त हुआ तो एक परिभाषा है कि सती शिष्ट स्वरो बलियान। एक स्वर का जब कोई विधान करते हैं, और एक स्वर का तात्पर्य होता है यहाँ पर उदात्त या स्वरित। अनुदात्त का विधान वैसे नहीं होता है। अनुदात्त
उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो सति शिष्ट स्वर। अब पहले धातु उदात्त थी, बाद में प्रत्यय उदात्त हुआ, तो एक शब्द में जो बाद में आएगा उदात्त या स्वरित वो बलवान कहलाएगा। प्रत्यय वाला जो तम है वो हाँ, ता का आ ये बलवान हो गया, ये बाद में आया इसलिए। तो फिर क्री का री क्या रहेगा? अब वो उदात्त नहीं रहेगा, वो हटेगा। अब हटेगा तो कैसे हटेगा? तो गुणांतर आपत्ति होगी। भाई पिछला गुण हटा, दूसरा गुण आएगा, तो दूसरा गुण क्या आएगा? तो सूत्र है ही अनुदात्तम पदम एक वर्जम। वो तो ठीक है। ये दो आपने कहा, ये धातु अनुदात्त प्रत्यय साधुदात्त है। हाँ, दो दात हो गए ना। होता है, लेकिन आपने कहा जो श्रुति से सरोवर, हाँ, बाद वाला जो है वाला वो बलियान है। लेकिन वो अपने स्थान में वो तो जैसे धातु अनुदात्त कहा, वो तो हटा तो कहीं नहीं है तो वही। ये वो तो बार शब्द तो पूरा एक बनेगा ना, शब्द पूरा एक बनेगा कर्तव्य, तो शब्द पूरा एक बनेगा। उस एक शब्द में एक उदात्त रहेगा। अब एक उदात्त तो कौन सा रहे? एक तो क्रीमरी था पहले उदात्त, गुण करके उसको अर कर लिया, तो उधर कर्तव्य में कर, क में अ, ये उदात्त था। इधर फिर तबियत में त आया, फिर ये भी उदात्त है। दो उदात्त रह नहीं पाएंगे, तो किसको हटाएं? प्रश्न ये उठा। तो सती शिष्ट स्वर, जो बाद वाला स्वर है वो बलियान बलवान है। तो इस तरह से जो त का अ है ये उदात्त रहेगा, और अन्य सारे फिर क्या होंगे? तो कहा अनुदात्तम पदम एक वर्जम। एक को छोड़ करके शेष सारे अनुदात्त हो जाएंगे। तो यहाँ एक गुण हट करके स्थानीय के रूप में जो था और आदेश के रूप में दूसरा गुण की प्राप्ति हो गई। तो ये गुणांतरापत्ति है, इसकी व्याख्या हो गई है। ऐसे बहुत से आदि ही कह करके अन्य भी ले सकते हैं। उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो ये विकार शब्द का अर्थ हो गया। ये है विकार। और दिया आगे 6 स्थानों में दिखाएंगे। ऐसे अगला है उपमर्द। तो उपमर्द का क्या अर्थ होगा? तो स्वयं बता रहे हैं कि उपमर्दो नाम एक रूप निवृत्तौ रूपांतरोप जनः। एक रूप का हट जाना, दूसरे रूप का आ जाना। यहाँ तात्पर्य है एक पूरा परिवर्तन ही हो जाना, किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द आ जाना। जैसे आपने उदाहरण दिए थे ये दधी यात्रा, नहीं वहां नहीं घटेगा ये जैसे अस धातु को भू आदेश किया, ब्रू को वच आदेश किया, है ना। तो एक रूप निवृत्तौ रूपांतरोपगम रूपांतरोपजनः। एक रूप हट गया, दूसरा रूप उसका आ गया। और इसको भी ले सकते हैं वैसे, क्योंकि ई हट गया और यकार आ गया। एक रूप का हटना और दूसरे रूप का आ जाना, तो यह है उपमर्द। ये वास्तव में आदेशी ही है देखा जाए तो, एक का हटना दूसरे का आ जाना। तो ये भी विकार शब्द का अर्थ हो गया। इन भिन्न भिन्न प्रकार दिखा रहे हैं कि आदेश किस किस रूप में आ सकते हैं। कि एक गुण का हटना दूसरे गुण का आ जाना, एक रूप का हटना दूसरे रूप का आ जाना। वहां तो गुण हटा था केवल, कर्तव्य में क में अ तो वही रहा जो पहले था, लेकिन पहले धर्म क्या था उसका, गुण क्या था, उदात्त, और दूसरा गुण क्या बन गया उसका, अनुदात्त। तो वर्ण तो वही रहा, वर्ण में तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो वर्ण वही रहने पर भी उसमें गुणांतर, गुण का अंतर, दूसरा गुण आ गया उसमें। और यहाँ क्या है, यहाँ उसका जो रूप है स्वरूप वर्ण का वही बदल गया कि दधी में ध में ई है, इधर यकार आ गया। यहाँ गुण की बात नहीं है, वो गुण का विषय अलग हो गया। गुणांतर नहीं हुआ, हाँ, यहाँ पूरे ही रूप का परिवर्तन हो गया। अस को भू हो गया, ब्रू को वच हो गया, इस तरह से। तीसरा दिया ह्रास। ह्रास हम जानते हैं सब, भाई थोड़ा सा कम हो जाना। कोई दीर्घ वर्ण है उसको ह्रस्व कर दिया। जैसे नदी शब्द है तो नदी का संबोधन में क्या बनता है, नदी दीर्घ इकारांत है, लेकिन संबोधन बोलेंगे इसका तो हे नदी,
द में ह्रस्व ई हो गया। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, तो ह्रस्व दीर्घ ईकार के स्थान पर, ऐसे ही अव्यभाव समास में अधिग्रामणी कुलम बनाते हैं, तो वहां अधिग्रामणी, वहां ग्रामणी दीर्घ ईकार था, लेकिन नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, नपुंसक लिंग में किसी भी प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है, तो ह्रस्व होकर के अधिग्रामणी। ये ह्रास का उदाहरण दे रहे हैं। तो ह्रास है, ह्रास क्या है कि दीर्घस्य ह्रस्व, दीर्घ का ह्रस्व हो जाना, उसमें कम हो जाना, जितना था उसकी मात्रा थोड़ी कम हो गई। अब पहले 2 मात्रा का था, अब 1 मात्रा का हो गया। तो ये भिन्न भिन्न स्वरूप आ रहे हैं ना, सारे जैसे नहीं है। एक गुण का दिखाया, एक पूरा ही रूप बदल दिया, एक थोड़ा सा ह्रास हो गया उसमें, लेकिन वो बात सब में घटेगी कि एक स्थानीय था, दूसरा आदेश है। स्थानीय की निवृत्ति, स्थानीय का अप्रयोग और आदेश का प्रयोग, जो पहला वाक्य है इनका भाष्य का, कि स्थानीय आदेश भावात अप्रयोगे प्रयोग, एक का अप्रयोग होगा तो दूसरे का प्रयोग होगा। यही विकार शब्द का अर्थ है। 3 हो गए, चौथा क्या था? वृद्धि। अब वृद्धि में आप ह्रास का उल्टा कर दो। ह्रास में दीर्घ को ह्रस्व किया था, और वृद्धि में क्या करेंगे? ह्रस्व को दीर्घ और या ह्रस्व को प्लुत। ठीक है, ये वृद्धि हो गई। अब तो वृद्धि ह्रस्वस्य दीर्घ, ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ, तयोर्वा या उन दोनों के स्थान में। वो 2 कौन है? प्लुत तो आगे आ रहा है, तयोर्वा प्लुत, उन दोनों के स्थान में प्लुत। तो वो 2 कौन है? ह्रस्व या दीर्घ, उनके स्थान पर प्लुत हो जाना। तो ये हो गया वृद्धि का। तो इस तरह से भी विकार होता है। ये पांचवा शब्द है लेश। लेश बनता है ये लिश धातु से, और बहुत प्रयोग करते हैं हम। लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं नहीं, लेश मात्र। तो लिश धातु से बनता है लेश शब्द। लिश का अर्थ होता है अल्पी भाव, लिश अल्पी भावे, कम होना। तो लेश मात्र भी नहीं है, जब ये कहीं बोलेंगे वाक्य, तो इसका अर्थ क्या होगा कि अल्प मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। कि दाल सब्जी किसी ने परोसी और उसमें घी की बात आई कि भाई घी डाल दिया इसमें, कि हाँ, परोसने वाले ने कहा कि डाल दिया। तो वो कह रहा है खाने वाला कि इसमें तो घी लेश मात्र भी नहीं है, इनके अल्प भी नहीं दिख रहा है, कम से कम कुछ तो दिखाई दे डाला है। तो लेश मात्र। कहीं से दुर्गंध आ रही है, सफाई कर दी कि अब गंध आ रही है, नहीं, अब तो लेश मात्र भी नहीं आ रही है, इनके अल्प मात्रा भी समाप्त हो गई। अब यह है में लगा लो, ये तो नहीं बोला मैंने कि हाँ लेश मात्र है, यानी कुछ है, बहुत थोड़ा सा है। हाँ, कि कोई मंत्र या सूत्र याद किया, अब सुनाने बैठे तो ध्यान नहीं आ रहा है, अटक रहे हैं जगह जगह। तो याद है, हाँ याद तो है, लेकिन लेश मात्र याद रह गया, बाकी सब भूल गए। अल्प मात्र। तो लेश का अर्थ हो गया अल्प, इसीलिए यहाँ इसको कहा लाघव शब्द से, क्योंकि यहाँ वर्णों में घटाएंगे ना। ये तो अन्य पदार्थों में भी लेश का व्यवहार करते ही हैं, लेकिन वर्णों में, शब्दों में कैसे करेंगे? तो कहा लेशः लाघवम, इसमें लाघव हो गया। तो लाघव कैसे करेंगे भाई? कोई शब्द है हमारे पास में, उसमें से किसी एक वर्ण, 2 वर्ण, इनको गायब कर दो, हटा दो, जिसे हम कहते हैं व्याकरण की भाषा में लोप हो जाना। वो उसको अलग शब्द आ गए ना, ह्रास और वृद्धि तो अलग शब्द आ गए। अब उसी अर्थ में अगर हम लेश को ले लेंगे ह्रास अर्थ में, तो फिर दो बात कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी फिर? इसलिए इसका दूसरा अर्थ होगा। इसमें जो शब्द का स्वरूप हमारे सामने है उसमें कमी आ गई। वहां ह्रास क्या था? वहां ह्रास में यह था कि जो वर्ण है उसी में ह्रास हुआ है। यहां पूरे शब्द में एक वर्ण ही गायब हो गया, 2 वर्ण गायब हो गए, ऐसे करके ये ह्रास इस तरह का है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, पैर कट गया, ऐसा ह्रास।
तो लेशो लाघवम उदाहरण दे दिया। स्तः धातु है अस और आगे तस प्रत्यय आया, तो अस और तस। आप तस के स को विसर्ग कर भी दें तो अस और तह, तो क्या बनना चाहिए? अस्तः। लेकिन अस्तः में अ तो है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं द्विवचन में? अस्ति स्तः संति। अस्ति में जो अ बोला था, लेकिन स्तः यहां तो अ नहीं बोल रहे, तो अ का लोप करेंगे किसी से, तो ये लोप करना यही लेश हो गया, लाघव। यानी कि अस्तः बनना चाहिए था, लेकिन उसको छोटा कर दिया, लघु कर दिया, आकार को हटा दिया, तो स्तः। तो यहां वास्तव में ये लेश क्या है? जैसे हम इसको लोप कहते हैं, लोप हो जाना। तो श्नसोर लोपः सूत्र से आकार का लोप कर देते हैं। स्तः इति अस्तेर विकारः, ये अस्धातु का विकार हो गया। सिद्धांती विकार बोल रहा है, लेकिन जो पीछे विकार पूर्व पक्षी मान रहा था उसका खंडन कर दिया गया। वो विकार नहीं है, विकार में बोलना है तो ऐसे बोलो, ये विकार है। अब लेश जब लाघव हो गया, जैसे यहां पर ह्रास का अर्थ जो लिया था वृद्धि, उससे उल्टा हो गया बिल्कुल। ऐसे ही लेश का अर्थ हो गया कम होना, तो श्लेष का अर्थ क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाना। ठीक, उसका उल्टा कर दो। अब मात्रा बढ़ जाएगी। श्लेष, श्लेष धातु आलिंगन, किसी अन्य वस्तु को जोड़ देना। आलिंगन में दो व्यक्ति जैसे जुड़ते हैं आपस में, दो बच्चे हैं, दो महिलाएं हैं, आलिंगन कर रही हैं, तो आलिंगन होता है श्लेष, मिल जाना। ऐसे यहां पर क्या है कि कोई शब्द है हमारे पास में, उसमें कुछ और आकर के मिल गया। पाणिनि की व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे इसको? जैसे पीछे वाले को कहेंगे लोप, इसे क्या कहेंगे? आगम। तो आगम को ही इन्होंने श्लेष कहा है, तो श्लेषः आगमः। अब वो आगम दो प्रकार से, यानी कि दो चीजों को हो सकता है। प्रकृते है प्रत्ययस्य वा, कहीं प्रकृति में कुछ आकर के जुड़ जाता है, कहीं प्रत्यय में कुछ आकर के जुड़ जाता है। जैसे प्रकृति में हम ले लें, हमने बोला इंद्र शब्द, तो इंद्र में धातु तो है इदि, इद। अब इद धातु में नकार और आ गया, नकार ये बढ़ गया है। इंद्र, चंद्र, कुंड इत्यादि, तो ये सब धातुओं में एक नकार एक नुम का आगम, इदि तो नुम धातु हो, ये और बढ़ गया, तो ये है आगम। श्लेषः, श्लेष हो गया। ये प्रकृति में दिखा दिया। प्रत्यय में दिखाएंगे तो जैसे बालक शब्द के रूप चलाते हैं, षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है? बालका नाम। तो बालका नाम में बालक शब्द है, ठीक है, आगे प्रत्यय है आम, तो आम है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं नाम, बालका नाम, तो कुछ बढ़ा या उतना ही रहा? नकार बढ़ गया, आम और नाम, नकार बढ़ गया ना, तो यहाँ नुट का आगम हो गया। ये प्रत्यय में आ गया। तो कहीं प्रकृति में श्लेष होता है, कहीं प्रत्यय में श्लेष होता है, दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं। तो ये भी विकार शब्द का अर्थ हो गया। और वो बात सर्वत्र घटेगी, एक का प्रयोग न होने पर दूसरे का प्रयोग होना, लेकिन यहां तो एक नया ही आ रहा है। एक का प्रयोग न होकर के दूसरे का प्रयोग होना, ये मुख्य रूप से घटेगा। जैसे गुणांतरापत्ति में घट जाएगा, एक गुण का प्रयोग नहीं किया दूसरे का प्रयोग कर लिया। उपमर्द में घटेगा, उपमर्द में सबसे मुख्य रूप से घटेगा। स्थानीय का अप्रयोग, आदेश का प्रयोग। और अन्यों में लगेगा आपको कि ये तो वही है, ह्रास है, वृद्धि है। ये एक का अप्रयोग दूसरे का प्रयोग होना, ये पूरा पूरा वैसे नहीं दिखाई देगा। और लेश में तो जो है बिल्कुल ही लोप हो चुका है। और श्लेष में एक नया ही आया है। तो इस तरह से ये इनके 6 कारण उन्होंने बताए। तो एते एव, एत एव विशेषा विकारा इति, बस ये हैं विकार। जो अब तक चर्चा हो रही थी विकार के ऊपर, तो उसको यहाँ खोल दिया गया है कि ये विकार हैं।
पूर्व पक्षी को, आप जो जिसको विकार मान रहे वो नहीं है, वास्तविक विकार नहीं। हाँ, विकार तो ये है, विकार ये है। तो एत एव विशेषा विकारा इति, यही विशेष विकार हैं। एत एव आदेशः, इन्हीं को आदेश हमने कहा है। और एते चेद विकाराः, यदि इनको आप विकार कहते हैं, पूर्व पक्षी से कहा जा रहा है, तो उपपद्यन्ते तरहि वर्ण विकारा इति, तो हम भी मान लेंगे कि हाँ वास्तव में वर्णों में विकार होता है, लेकिन इन्हीं इसी स्वरूप में रखना है विकार के लिए, यही स्वरूप है विकार का। तो एते चेद विकाराः, ये यदि विकार आपको स्वीकार हैं तो हम भी आपकी बात का समर्थन करेंगे कि उपपद्यन्ते तरहि विकाराः, वर्ण विकाराः। ठीक है, वर्ण विकार होते हैं, लेकिन यही मानना है आपको, ऐसे होते हैं। अब उसके मतलब उन भी कह दिया आप जब मानते हो वर्ण में कोई बात नहीं, लेकिन मानना चाहते इस प्रकार से मानो, इस प्रकार से लेना है। तो ये सारा प्रकरण अब तक जो चला था, ये 18 सूत्र इसमें व्यय हो गए। 18 सूत्रों का निर्माण करना हुआ है इनको, तो इसलिए कहा गया थी 18 सूत्रैहि शब्द परिणाम प्रकरणम, ये शब्द में होने वाला परिणाम, इसका प्रकरण था ये। अब आगे ये इस हैं ये चल पड़ा था प्रकृति विकार और विकार आदेश, ये आपका 39 सूत्र से प्रारंभ हुआ होगा। 39वां सूत्र देखिए, नहीं 39 संख्या सूत्र की देखें ना। हाँ, क्योंकि 18 सूत्र आप पीछे हटेंगे 56 से, तो 39 पर ही तो पहुंचेंगे। 39 और 18, तो ये जो 39 नहीं, यहाँ 40 से हुआ है, 40 से होगा ना, 40 से 56 तक कितने हो गए? 40 से 50 तक हो गए, 11 50 से 17। अरे हाँ, वो एक कारण और बना था इसमें कि बीच में एक वार्तिक था, उस वार्तिक को कुछ लोग सूत्र मानते हैं। ढूंढीराज जी ने ऐसा ही माना था उसको, तो इसलिए जो है इन्होंने सूत्र मान करके ही व्याख्या की है उसकी। एक वार्तिक बीच में आया था, इसलिए जो है ये, वैसे तो 17 सूत्र हैं ये अन्यों के पक्ष में देखें तो, लेकिन एक वार्तिक को जो सूत्र मान लेंगे तो ये 18 बन जाते हैं। तो 40 से प्रारंभ था ये प्रकरण, 40 से प्रारंभ था। विकारा देशोपदेशात संशय, यहाँ से अब आगे इस अध्याय का अंतिम प्रकरण, इस आन्य का अंतिम प्रकरण ये प्रारंभ हो रहा है। और इस प्रकरण में शब्द की शक्ति, शब्द में जो अर्थ प्रकट करने की सामर्थ्य होती है उस पर विचार चलेगा। तो शब्द शक्ति की परीक्षा का प्रकरण है ये, और उसी प्रकरण में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले, जैसे हम व्याकरण में जिसको पद कहते हैं, और पद की परिभाषा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? सुप्तिंगंतम पदम, कि सुबंत और तिंगंत पद कहलाते हैं। और सुप और तिंग का नाम विभक्ति भी है, सुप का भी नाम विभक्ति है और तिंग का भी नाम विभक्ति है। सूत्र एक ही है दोनों का, विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा करने वाला। लेकिन उस विभक्तिश्च सूत्र में ऊपर से सुपह की अनुवृत्ति भी आ रही है और तिंगह की भी आ रही है, तिंगस त्रीणी त्रीणी सूत्र से। और सुपह तो इसी के ऊपर है, विभक्तिश्च के ऊपर ही है सुपह। तो सुप और तिंग का नाम विभक्ति होता है, लेकिन व्यवहार में हम तिंगंतों में विभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते। विभक्ति वाले कार्य तो सब होते रहेंगे उसमें, हम जो सुबंत हैं वहां तो विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसे करके सप्तमी विभक्ति है। संबोधन को भी जोड़ दें साथ में तो 8 विभक्तियां, लेकिन संबोधन वास्तव में प्रथमा ही है, वो सु औ जसी ही है। वो प्रत्यय तो 21 है ना, 21 को अगर 3 से भाग देंगे तो 7 ही उत्तर आएगा उसका।
तो इस तरह से यहाँ तो विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सुबंतों के रूप चलाते हैं जब, लेकिन तिंगंतों के रूप चलाते हैं वहां बोलते हैं ऐसा कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी तो बोलेंगे नहीं, वहां तीन ही भाग करते हैं उसके। तो वहां कौन सा प्रयोग करते हैं? पुरुष शब्द का, कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। विभक्ति संज्ञा कुछ औरों की भी है, प्राग दिशो विभक्ति ही, वहां भी कुछ प्रत्यय हैं जिनका नाम विभक्ति रखा गया है 5वें अध्याय में। तो प्राग दिशो विभक्ति ही, ये कुछ प्रत्ययों का नाम विभक्ति रखता है, वहां कुछ कार्य करने हैं विभक्ति शब्द को बोल करके, इसलिए उनका नाम विभक्ति रखा गया है। लेकिन उस विभक्ति के परे रहते पद संज्ञा नहीं होती, उस विभक्ति को मान करके उस विभक्ति अंत वाले शब्द की पद संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि पद संज्ञा वाले सूत्र में तो सुप और तिंग का नाम ले दिया गया है, सुप तिंगंतम पदम। अर्थात विभक्ति सुप और तिंग से अतिरिक्त भी है, लेकिन उन अतिरिक्त के होने पर भी उनको मिला करके पद शब्द, पद नाम उनका नहीं बनेगा। इसलिए 57वां सूत्र आगे आ रहा है, सूत्र बोलेंगे ते विभक्त्यंताः पदम। स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि विभक्ति अंत में है जिनके, बहुव्रीहि समास। ते ऐसे शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? पद, उन्हें पद कहते हैं। तो न्याय दर्शन में तो इस सूत्र से पद बताया जा रहा है, पाणिनि का सूत्र सुप्तिंगंतम पदम। तो उसके साथ में ही इसको देखेंगे कि जहां पाणिनि जिसको पद कह रहे हैं, सुबंत और तिंगंत, उसी को ये पद कहना चाह रहे हैं। अब कोई इसकी अतिव्याप्ति करने लगे कि विभक्ति तो प्रागदिशो विभक्ति ही सूत्र से जिन प्रत्ययों का नाम विभक्ति रखा गया है वो भी विभक्ति हैं, तो ते विभक्त्यंताः पदम कहने से तो उनकी भी पद संज्ञा होगी, ऐसा कोई कह सकता है? तो उस अवस्था में हम पाणिनि के सूत्र को भी साथ में जोड़ेंगे कि पाणिनि पद किसको कह रहे हैं? वो सुबंत को, तिंगंत को पद कह रहे हैं। प्रागदिशो विभक्ति ही सूत्र से जिनकी विभक्ति संज्ञा की गई है, उन प्रत्ययों के अंत में रहने पर भी उन प्रत्ययों के सहित पद संज्ञा नहीं स्वीकार की जाएगी। ये सूत्र प्रागदिशो विभक्ति में पूर्व की पद संज्ञा की गई नहीं, प्रत्यय की पद संज्ञा है, वो प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा है, प्रत्यय की। हाँ, प्रागदिशः, दिश से पहले पहले तक जो प्रत्यय हैं उनका नाम विभक्ति रखा गया है। तो ते विभक्त्यंताः पदम जो अर्थ करेंगे हम, तो सुप्तिंगंतम पदम को साथ में लेकर के। तो भाष्य देखिए, इन्होंने स्पष्ट भाष्य में कर दिया है ये कि यथा दर्शनम, जहां भी जैसा दिखाई दे, विकृता वर्ण, जो पीछे विकार अर्थ कर ही दिया गया था, तो ऐसे विकृत वर्ण जहां भी दिखाई देते हैं, यथा दर्शनम विकृता वर्णा विभक्त्यंताः पद संज्ञा भवन्ति। पद संज्ञा बहुव्रीहि समास है इसमें, पदम संज्ञा येषाम ते पद संज्ञा, विभक्त्यंताः के साथ में जोड़ देंगे, यानी विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं वो पद संज्ञा वाले होते हैं, उनको पद कहा जाता है, पद नाम है उनका। तो यथा दर्शनम, जहां भी जैसा दिखाई दे, वो सुबंतों में हो या तिंगंतों में हो। तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार जहां भी विकृति करके उसमें प्रत्यय ला करके जो भी परिणाम आते हैं, जो अंतर आता है रूपों में, उसमें चाहे आगम के रूप में है या ह्रास के रूप में है, वृद्धि के रूप में है या श्लेष है, आगम है, आदेश है, ये सारे कार्य करके विकार को प्राप्त हुए, उनका विभक्ति अंत में है यदि, उनका नाम पद होता है। अब विभक्ति अंत में है जिनके, जब ये प्रसंग आया तो विभक्ति किसे कहते हैं, फिर इसकी भी व्याख्या करनी होगी। तो पाणिनि ने जैसी व्याख्या की है वही इन्होंने स्वीकार की है। पाणिनि ने दो प्रकार के प्रत्ययों को विभक्ति नाम से कहा है। वो दो प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं? सुप और तिंग। तो वही शब्द यहां भी लिया इन्होंने कि विभक्तिर द्वयी। विभक्ति दो प्रकार की होती है, नामिकी
आख्यातिकी च। नामिकी, नाम के आगे आने वाले प्रत्यय, नाम के आगे आने वाले प्रत्यय, प्रातिपदिक के आगे आने वाले जो सु आदि प्रत्यय हैं, राम आदि के बाद सु लगाते हैं, तो इन्हें कहते हैं नामिकी। स्त्रीलिंग का शब्द है क्योंकि विभक्ति शब्द आ गया पीछे, इसलिए विभक्ति का विशेषण। तो नामिकी विभक्ति ही, आख्यातिकी विभक्ति ही। या तो नाम के आगे आने वाली विभक्ति अथवा आख्यात के आगे आने वाली विभक्ति। तो आख्यात किसे कहेंगे? धातु के लिए, वहां तिंग आ गए सारे प्रत्यय। तो नाम की विभक्ति हो गई सुप, आख्यात की विभक्ति हो गई तिंग। ये दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। तो इनके उदाहरण भी दो प्रकार के बनेंगे। एक नामिकी विभक्ति का उदाहरण दे दिया, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द के आगे सुप्रत्यय आ गया, और ये सुप्रत्यय ये कैसी विभक्ति है? नामिकी विभक्ति है। पचति, यहाँ पच धातु के आगे तिप प्रत्यय आ गया, तो पच है आख्यात। तो आख्यात के आगे आने वाला प्रत्यय, इसका नाम विभक्ति है। तो ये कौन सी विभक्ति है? ये आख्यातिकी विभक्ति। ये इनके उदाहरण हो गए। चर्चा तो वास्तव में शब्द की शक्ति की होगी, लेकिन शब्द की शक्ति को दिखाने से पहले जिस शब्द पर चर्चा करेंगे वो शब्द कौन सा होगा, उसकी भूमिका बन रही है ये सूत्र में। बाकी आगे चर्चा होगी फिर उसकी 58वें सूत्र से। अच्छा, अब जब इन्होंने ये कहा कि विभक्ति दो प्रकार की होती है, नामिकी और आख्यातिकी, तो इस तरह से पद कौन बनेंगे? अब या तो ब्राह्मण इत्यादि जो शब्द हैं जिनके रूप चलाते हैं हम सातों विभक्तियों में, ये पद कहलाएंगे। अथवा धातुओं के रूप चलाते हैं जो 11 लकारों में, ये पद कहलाएंगे। परंतु उपसर्ग, निपात, ये इनका क्या होगा? इनका अब क्या होगा? क्योंकि उपसर्ग के रूप चलते नहीं, निपातों के रूप चलते नहीं, अव्यय जिसको कहते हैं उनके रूप चलते नहीं, तो इनको क्या पद नहीं कहें? फिर ये तो पद नहीं हो सकते। उपसर्ग और निपात के आगे न हमें सुप दिखाई दे रहा है, न तिंग दिखाई दे रहा है, यानी 21 प्रत्यय 18 प्रत्यय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ है विभक्ति इनके आगे है नहीं, और विभक्ति नहीं है इनके आगे, तो विभक्त्यंतः पदम ये जो सूत्र दिया आपने, ये तो अधूरा रह गया, क्योंकि इनको तो आप पद बना ही नहीं सकते फिर, उपसर्ग को और निपात को। तो इसीलिए प्रश्न उठाया कि उपसर्ग निपातास तरही न पद संज्ञा। उपसर्ग और निपात की तो पद संज्ञा हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्या कारण है? क्या कारण है? उपसर्ग और निपात की पद संज्ञा, क्योंकि इनके अंत में विभक्ति नहीं है। हटा दिए। इनके अंत में ना तो नामिकी विभक्ति है, ना आख्यातिकी विभक्ति है। हटा दिया वाली बात छोड़ो अभी। पूर्व पक्षी तो ये मान रहा है कि इनके आगे आया ही नहीं कुछ भी। हाँ, पूर्व पक्षी की ओर से देखना है बात को, उत्तर तो सिद्धांति बाद में देगा ही। तो उपसर्ग निपाता स्तर ही न पद संज्ञा, और जब इनकी पद संज्ञा आपके सूत्र से नहीं हो पा रही है, जो आपका सूत्र है वो क्या कहता है कि विभक्ति अंत में है जिसके, उसकी पद संज्ञा होती है। तो इनके अंत में है विभक्ति नहीं है, तो पद संज्ञा नहीं होगी। हो गया स्पष्ट? तो आपका सूत्र जो पद संज्ञा का लक्षण के रूप में आपने प्रस्तुत किया है, ये लक्षण, इसमें दोष आ गया। कौन सा दोष आ गया? लक्षणों में दोष जो कहलाते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? व्याप्ति हो जाना, अति व्याप्ति हो जाना, अव्याप्ति हो जाना है, या तो अधिक में जाने लगे, जिसका लक्षण करना है उससे अतिरिक्त अन्य में भी घट रहा हो, उसे कहेंगे अति व्याप्ति। और जिनका लक्षण करना है उनमें से कुछ में घट नहीं पा रहा है, इसे क्या कहेंगे? अव्याप्ति। तो ये कौन सा दोष है इसमें? आप बताइए, कौन सा दोष आएगा इसमें? अव्याप्ति है या अतिव्याप्ति है? उपसर्ग और निपात की पद संज्ञा नहीं हो पा रही है इस लक्षण से, तो लक्षण में दोष कौन सा माना जाएगा? अव्याप्ति या अतिव्याप्ति? अव्याप्ति, क्योंकि इसमें तो आ ही नहीं पाया सूत्र आपका।
तो उसका कहा फिर सिद्धांत पूर्व पक्षी ने कि लक्षणांतरम वाच्यम इति, फिर आपको लक्षणांतर, दूसरा लक्षण, दूसरा सूत्र इसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि पद तो बनाना है, इनको भी पद बनाना है, और आपका ये सूत्र इनको पद नहीं बना पा रहा है, तो लक्षणांतरम वाच्यम, दूसरा लक्षण आपको कहना पड़ेगा। तो कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आगे बता रहे हैं कि शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेः अव्ययात लोपः। नाम की विभक्ति इनके आगे आती है, उपसर्ग के आगे, निपात के आगे नाम की विभक्ति अर्थात सु औ जस आदि प्रत्यय 21, इनमें सारे तो नहीं आएंगे, सु आएगा। तो नाम की विभक्ति इनके आगे आती है, उसका विधान किया गया है। और उस विभक्ति का अव्ययात लोपः शिष्यते, क्रिया यहां लगा लेंगे, उस नाम की विभक्ति का अव्यय से उत्तर उसका लोप का विधान किया गया है। ये शिष्यते क्या है? एक होता है शिष्यते बचा रह जाना, ये बच गया, ये शेष रह गया। ये शेष वो नहीं है, ये है शासु अनुशिष्टौ, अनुशासन करना, उसका विधान करना। तो उपसर्ग से उत्तर नाम की विभक्ति के लोप का विधान किया गया है। सूत्र अव्ययादाप सुपः। तो इसलिए आपका जो आरोप था कि इनकी पद संज्ञा नहीं हो सकती क्योंकि इनके आगे विभक्ति नहीं है, तो मिल गया उत्तर अब कि विभक्ति है इनके आगे, लेकिन उस विभक्ति का लोप कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न ये उठ सकता है कि जब लोप कर दिया गया है तो फिर ये विभक्ति है कहाँ? जब लोप कर दिया तो विभक्ति तो है नहीं आगे, और नहीं है तो पद संज्ञा कैसे होगी? तो उसका क्या उत्तर है व्याकरण में? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य होते रहते हैं, संपन्न हो जाते हैं वो। तो भले ही विभक्ति का लोप हो गया है, परंतु फिर भी उस विभक्ति को मान करके पद संज्ञा हो जाएगी। तो तयोः पद संज्ञार्थम इति, तो इन दोनों की, उपसर्ग की और निपात की, पद संज्ञा करने के लिए नाम की विभक्ति आती है और उसका लोप हो जाता है। तो पद क्या है ये समझ में आ गया इस सूत्र से अब? जी। कि नाम शब्द भी सारे पद हैं, आख्यात भी सब पद हैं, विभक्ति आगे आनी चाहिए, और उपसर्ग भी पद हैं, निपात भी पद हैं। नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये चार जो है सब पद हैं ये। लेकिन कब बनेंगे पद? ये प्रयोग करते समय। प्रयोग करने से पहले इनके आगे हम प्रत्यय लाते हैं, विभक्ति लाते हैं। पद संज्ञा की शर्त है ना कि विभक्ति अंत में होनी चाहिए। अब मूल रूप में आप जो है नाम आख्यात उपसर्ग निपात को बोल दें, कहें पद हैं, तो हो जाएंगे पद वो। जैसे हमने कह दिया ब्राह्मण शब्द, ये पद है कि आप बताइए, समझ में आ रहा है? नहीं कुछ नहीं, ब्राह्मण शब्द बोला हमने, क्या इसको पद कह सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से? व्याकरण पद किसको बोलता है? जिसके आगे विभक्ति हो। तो ब्राह्मण के आगे तो कोई विभक्ति नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। हमने कह दिया पठ धातु, बस पठ बोल दिया, क्या ये पद है? नहीं है। और पठती बोला तो ये पद हो गया है। ब्राह्मण, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणा, ये पद हो गए। तो इस तरह से नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये सब पद होंगे, परंतु प्रयोग करते समय, क्योंकि प्रयोग हम बिना पद बनाए नहीं कर सकते। आप केवल पठ का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण का प्रयोग नहीं कर सकते। संस्कृत के वाक्य में कोई न कोई विभक्ति लानी होगी। ये वेद में भी तो होगा जी, चत्वारि श्रृंगा त्रयासी, ये वेद का मंत्र है। चत्वारि श्रृंगा त्रयास्य पादा, त्रयो अस्य पादा है, त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे, द्वे शीर्षे, सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। तो चत्वारि श्रृंगा, चार सिंह हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात।
तीन काल हो गए। त्रयोस्य पादाः, 3 इसके काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत। और द्वे शीर्षे, शीर्षे 2 प्रकार से, द्वे शीर्षे में नित्य और कार्य का है शायद। और सप्त हस्तासुअस्य 7 इसकी विभक्तियां होती हैं। से नित्यानित्य उसका ध्यान से उतर गया है मेरे अभी। सप्त हस्तासुअस्य 7 इसके हाथ हैं, अर्थात 7 विभक्तियां। ये केवल इनमें घटेगा, नामों में। और त्रिधा बद्ध, 3 स्थान पर ये बंधा हुआ है। उरसी कंठे शिरसी, उरस में, कंठ में और सिर में। चलिए वो विषय अलग है ये। तो इस तरह से इन्होंने पद की व्याख्या पहले कर दी। अब पदेन अर्थ संप्रत्ययः, अगले सूत्र की भूमिका बनाते हैं कि पदेन अर्थ संप्रत्ययः, पद से क्या होता है? अर्थ का बोध, संप्रत्यय अच्छी प्रकार से ज्ञान। तो पदेन अर्थ संप्रत्ययः, पद से अर्थ का अच्छी प्रकार से बोध होता है। इति प्रयोजनम, ये पद का प्रयोजन है। और वैसे भी पद शब्द संज्ञा है ये, लेकिन ये अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ इसलिए कि पद शब्द का अर्थ क्या है। अभी संज्ञा की थी हमने, वो छोड़ दो। अभी आप नाम रखा गया, उसका नाम तो हम किसी का भी रख सकते हैं, लेकिन नाम सार्थक भी होना चाहिए। तो वो सार्थकता इसकी क्या है? तो पद धातु गति अर्थ में आती है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो पद्यते, गम्यते, अनेन अर्थः इति पदम, जिससे अर्थ का बोध होता है। तो वही बात इन्होंने कही कि पदेन अर्थ संप्रत्ययः, पद से अर्थ का अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है। इति प्रयोजनम, यही पद का प्रयोजन है। लेकिन यहां पद कितने बताए इन्होंने? 4। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो उन 4 में से यहां जो परीक्षा चलेगी अब, वो कौन से पद को लेकर के चलेगी, चारों को या किसी एक को? तो उसका भी समाधान कर दिया कि नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा। यहां परीक्षा होगी नाम पद को अधिकृत करके। जो शब्दों के रूप चलते हैं 7 व्यक्तियों में, उनमें से किसी एक शब्द को ले लेंगे ये, और उसको लेकर के परीक्षा होगी। ये धातु को लेकर के नहीं करेंगे परीक्षा, उपसर्ग को लेकर के नहीं करेंगे, निपात को लेकर के नहीं करेंगे, नाम शब्द को लेकर के परीक्षा करेंगे। और नाम में भी बहुत सारे हैं नाम, अनंत शब्द हैं संसार में। तो कौन से शब्द को, कौन से नाम को लेकर के परीक्षा होगी? तो कहा गौ। गौ एक प्रसिद्ध शब्द है, एक प्रिय प्राणी है, उपकारक प्राणी है। तो उत्तर दिया गहु इति पदम खलु इदम उदाहरणम। हमारी परीक्षा का जो विषय रहेगा, जो शब्द रहेगा, वो कौन सा रहेगा? गहु। गहु ये एक पद है, ये हमारा उदाहरण है। तो गहु पद कैसे है? मूल शब्द क्या है? गो। गो मूल शब्द है, गो। अब गो मूल शब्द है तो ये पद है क्या? अभी विभक्ति आई नहीं, और यहां हमें पद का उदाहरण लेना है। तो विभक्ति में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है गौ, ये पद हो गया। इस पद को लेकर के परीक्षा होगी। और परीक्षा किस बात की होगी? ये उसकी शक्ति की, शब्द शक्ति। तो क्या उसमें से देखेंगे हम कि गौ ये शब्द जब बोलते हैं तो सुनने वाला इससे क्या क्या समझता है, शब्द में क्या शक्ति भरी हुई है। क्योंकि शब्द का तात्पर्य है, पद का तात्पर्य अर्थ का संप्रत्यय, अर्थ का बोध कराना। तो किस अर्थ का ये बोध कराता है? आप कल्पना मत करो, अभी आगे आने दो। सारा जितना जितना बोलते जा रहे हैं उतना समझते जाइए कि ये जो पद है, ये गौ शब्द है, ये ठीक है अर्थ का संप्रत्यय कराता है, लेकिन वो अर्थ हमारे सामने किन किन रूपों में आ सकता है, ये सारी चर्चाएं होंगी। तो 58वां सूत्र बोलेंगे, तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात संशयः।
पहले संशय दिखाएंगे, उभारेंगे। संशय उभारने के बाद फिर एक एक बात पर चर्चा होगी। अब संशय क्या उभारा है इन्होंने वो देखिए। तो पहले सूत्र में कहा गया तदर्थे, तद अर्थे, उसके अर्थ में। किसके? पद का जो अर्थ है। जैसे गऊ एक पद बोला तो उसके अर्थ में, तद अर्थे, उस पद के अर्थ में क्या है? क्या है? संशय नहीं, पहले प्रतिज्ञा को देखते हैं। सूत्र में प्रतिज्ञा है तदर्थे संशय, संशय को दिखाना है, उसके अर्थ में संशय है। संशय क्यों है तो हेतु देना होगा। हेतु क्या है? उपचारात, व्यवहार से। किस में व्यवहार से? तो वो तीन बातें बताई इन्होंने, व्यक्ति, आकृति और जाति। कि कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति का बोध होता है पद से, कभी देखते हैं आकृति का बोध होता है पद से। अब गौ ध्यान में रखना हर समय, ये सारी चर्चा आगे की पाद के अंत तक, आह्निक के अंत तक ये गहु शब्द पर ही चलेगी। तो गहु बोलते ही व्यक्ति का बोध, जो सामने एक प्राणी खड़ा है व्यक्ति, व्यक्ति एक होता है, इकाई। और आकृति, जिस आकृति का हमें दिखाई दे रहा है वो प्राणी, ये आकृति अलग हो गई। यानी व्यक्ति भिन्न है, आकृति भिन्न है, फिर उसमें विद्यमान जाति वो भिन्न है। ये तीनों पदार्थ भिन्न भिन्न है। आकृति से उसको स्वरूप, हाँ, उसकी बनावट। तो व्यक्ति, आकृति, जाति, सन्निधौ, इनकी सन्निधि होने पर, इनकी सन्निधि में, व्यक्ति की सन्निधि, आकृति की सन्निधि, जाति की सन्निधि, क्योंकि तीनों निकट निकट रहते हैं, ये उसी में है सारे। जो व्यक्ति है उसी में आकृति है, उसी में जाति है, तो इन सब की सन्निधि हो गई। तो इनकी सन्निधि में पद का उपचारात व्यवहार होने से, इनमें सब में व्यवहार हो रहा है, तो संशय उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया संशय? कि इस गहु शब्द का अर्थ व्यक्ति है, अथवा आकृति है, अथवा जाति है, अथवा व्यक्ति आकृति है, अथवा आकृति जाति है, अथवा तीनों हैं। कितने विकल्प बन गए? कितने बोले मैंने? 9। देखो, क्या गौ शब्द का अर्थ व्यक्ति है, क्या आकृति अर्थ है उसका, या जाति अर्थ है उसका? अब जोड़ा बना लो। तो क्या व्यक्ति आकृति, ये चौथा बन गया। क्या व्यक्ति आकृति है, अथवा व्यक्ति जाति है, अथवा आकृति जाति है, अथवा तीनों है? 8 बनेंगे, ये 7 बनेंगे। और बढ़ जाएगा कोई? देखो, व्यक्ति, आकृति, जाति एक एक को ले लिया, ये तो हो गए 3 पक्ष अलग हो गए। अब 3 के जोड़े कितने बनेंगे? जैसे हमारे सामने संख्याएं हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, जोड़ा बनाओ इनके, कितने बनेंगे? 1 और 2। देखो, 1 और 2, 1 और 3। अब 1 और 2 बोल दिया, ध्यान रखना। 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3। अब 2 और 3। अब और तो नहीं बनेगा ना? 7 ही बनेगा। नहीं, जोड़े कितने बने? 7 छोड़ो आप, 2 जोड़े कितने बने इनके? 3 जोड़े बने। और 3 वो हो गए, व्यक्ति, आकृति, जाति अलग अलग। और उन तीनों को एक साथ ले लो अब। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 पक्ष हो गए। तो संशय तो हो ही जाएगा कि हम क्या ले लें, क्या अर्थ लें इनमें से। अब गौ शब्द का अर्थ क्या होगा? ये संशय हुआ। भाष्य देखिए, पहले सन्निधि का अर्थ कर रहे हैं। जो सूत्र में सन्निधि शब्द आया हुआ है कि अविना भाव वृत्ति ही सन्निधि ही इति। अविना भाव वृत्ति, एक दूसरे के बिना न रह पाना। देखो, बिना भाव वृत्ति, एक दूसरे के बिना रह लेना। बिना भाव, बिना हो जाना, पृथक रह लेना। ये पृथक है, ये जाति पृथक है, व्यक्ति पृथक है, आकृति पृथक है। ये तो हो गया
विना भाव वृत्ति। अब इसको निषेध कर दो, अविनाभाव वृत्ति, पृथक पृथक न रह पाना। यानी आप जाति को अलग नहीं कर सकते व्यक्ति से और आकृति से, और आकृति को भी अलग नहीं कर सकते व्यक्ति से और जाति से, और व्यक्ति को भी अलग नहीं कर सकते आकृति से और जाति से। तो इन सबका व्यवहार कैसा है? अविनाभाव वृत्ति ही, अविनाभाव रूप से रहते हैं ये क्या है? सन्निधि। तो इनकी सन्निधि होने, इनकी सन्निधि में उपचार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, किसका? शब्द का। इस सन्निधि रूप अर्थ में तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निध हो। तो अविनाभावेन वर्तमानासु, जो साथ साथ रहने वाले हैं, कौन? व्यक्ति आकृति जातिषु, व्यक्ति आकृति और जाति, इनमें गौः इति प्रयोज्यते, गौः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्र न ज्ञायते, वहां ये पता नहीं लग पा रहा है, किम अन्यतमः पदार्थः उत सर्वः, क्या कोई इनमें से एक अर्थ है गौ शब्द का, अथवा उत का अर्थ, अथवा सर्वः, या तीनों एक साथ हैं। अन्यतमः का अर्थ हो गया कोई एक। अब कोई एक में जैसे हमने 7 भाग किए थे इसके, तो 7 में से नहीं, सर्वः में तो आ जाएगा 7वां भाग, तीनों को एक साथ ले लेना, व्यक्ति आकृति और जाति। और बाकी अन्यतम में से हम एक एक को भी ले सकते हैं, और जोड़ा जो बनेगा उसको भी ले सकते हैं। एक प्रतीक मात्र है, अन्य वहां अन्यतर बोलेंगे वैसे, क्योंकि जोड़े कितने बन, हाँ नहीं, जोड़े भी तो 3 बन गए ना, 3 जोड़े बन गए, तो 3 जोड़े में से एक लेंगे तो अन्यतम वो भी तो हो गया। 2 में से लेते तो होता अन्यतर, तो अन्यतम से एक एक ले लेना वो भी, और जोड़ों में से एक एक ले लेना, एक एक जोड़ा, वो भी अन्यतम हो गया। और सर्वः में आ जाएगा वो 7वां भाग जो है, 7वां हिस्सा, तीनों को एक साथ बोलना। ये संशय हो गया। तो संशय आ गया समझ में कि गहु शब्द का अर्थ इनमें से क्या निकलेगा? व्यक्ति आकृति जाति, या फिर जोड़े में से एक एक, अथवा तीनों एक साथ, क्या होगा इनमें से? ये संशय का स्वरूप सामने आया। व्यक्ति और आकृति में एक, और आकृति और व्यक्ति आकृति जाति, आकृति और जाति में एक, ये हो ना, ऐसे ही एक दृष्टिकोण से लेंगे तो हाँ, व्यक्ति आकृति जाति 3 तो ये हो गए अलग अलग, फिर व्यक्ति आकृति, फिर व्यक्ति जाति, फिर आकृति जाति, ये 3 ही हो गए। नहीं, फिर तीनों आएंगे सर्वः में, ये अन्यतमा का अर्थ हो गया, अन्यतमा में इनमें से एक एक, तो इस तरह से। तो ये संशय का स्वरूप सामने आया है। अब इनमें से पूर्व पक्षी पहले व्यक्ति अर्थ मान करके अपनी बात कहेगा, ठीक है, फिर सिद्धांती उसका खंडन करेगा। फिर पूर्व पक्षी आकृति मान करके अपनी बात रखेगा कि गौ शब्द का अर्थ आकृति है, फिर उसका भी समाधान होगा। फिर पूर्व पक्षी जाति में गौ शब्द का प्रयोग दिखाएगा, फिर उसका भी समाधान होगा। इस तरह से चर्चा चलेगी, और अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा वो पहले ही बता देते हैं, कोई सस्पेंस नहीं रखना है यहाँ, कि अंत में जो निर्णय होगा वो ये होगा कि वास्तव में तो जो बाहुल्य है, जिसका जो अर्थ लेते हैं हम किसी पद से, वो तीनों एक साथ होते हैं, व्यक्ति आकृति जाति। लेकिन कहीं कहीं आकृति को छोड़ देते हैं, आकृति उसमें वो अर्थ नहीं निकलता है, व्यक्ति और जाति, या तो तीनों अर्थ निकलेंगे पद से, या केवल व्यक्ति और जाति। वो कैसे कैसे होंगे ये आगे देखेंगे अब, ठीक है। पहले व्यक्ति को मान करके पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा, उसका फिर खंडन होगा। चलिए, प्रणव ध्वनि।